दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। भाई इस चैनल पर बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ऐसा मोबाइल फोन आता है जिसको देखकर हमारी पूरी टीम एक बात कहती है कि ये क्या बना दिया है। ये चीज दो केसेस में होती है। एक तो कोई ऐसी डिवाइस आ जाए जो कि बहुत ही कमाल किस्म की डिवाइस हो, और एक कोई ऐसी डिवाइस आ जाए जिसके बारे में हमें समझ ही ना आ रही हो कि ये मोबाइल फोन आखिर कंपनी ने क्या सोचकर बनाया है। आज उसमें से वो जो दूसरा वाला पार्ट है ना, वो सच हो गया है। हमारे पास Realme की तरफ से एक मोबाइल फोन आया है जिसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मोबाइल फोन को सिर्फ और सिर्फ एक कैश ग्रैब के तौर पर बनाया गया है। यानी कि ये मोबाइल फोन किसी भी बंदे को मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं वीडियो के अंदर आगे चलकर बताऊंगा कि मैं एग्जैक्टली ये बात क्यों कर रहा हूं। लेकिन जो मोबाइल फोन है वो Realme का C71 है। अब Realme की जो C सीरीज है ना, जब ये पाकिस्तानी मार्केट में शुरू हुई थी ना, दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज। उसकी रीजन ये थी कि C का मतलब चीप होता था और ये कम प्राइस टैग के अंदर आपको अच्छी डिवाइसेस प्रोवाइड किया करते थे। हमेशा सेम प्रोसेसर जो कि आपको दूसरी कंपनियां 30 में देती थी, ये 22,000 में प्रोवाइड कर रहे होते थे। एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू लव दैट। और मेरे ख्याल से Realme के जितने फैंस हैं वो इस चीज से एग्री करेंगे कि Realme के फोन्स दो ही चीजों पे चलते थे, एक कैमरा, दूसरा प्रोसेसर। लेकिन Realme ने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लिया है। अब Realme जो है वो बेसिकली उन्हीं डिवाइसेस को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में Vivo या Oppo की तरफ से आ रही हैं। और Vivo और Oppo का फायदा यह है कि Vivo और Oppo बड़े ब्रांड्स हैं, उनका फोन अगर आप महंगा खरीदते हैं तो महंगा बिक भी जाता है। Realme के केस में आप महंगा खरीदेंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान फेस करने में आएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। Realme C71 है, यहां पर ऊपर 18 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज लिखी हुई है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि इसका पहली लाइन जो है वो एक झूठ है। इस मोबाइल फोन के अंदर 6 GB रैम है और बाकी जो है वो 12 GB एक्सटेंडेड रैम दी हुई है 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के अंदर से। 6300 mAh की बैटरी दी गई है, जिसको पीट पीट के हर जगह पर बोला जा रहा है कि भाई दिस इज द बिगेस्ट बैटरी, जबकि रियलिटी ये है कि हमें 6500 mAh की बैटरी Vivo ऑलरेडी इससे थोड़े से ऊपर प्राइस टैग के अंदर प्रोवाइड कर चुका है। 45 वॉट की चार्जिंग है, 120 हर्ट्ज का आई कंफर्ट डिस्प्ले दिया गया है। इस मोबाइल फोन के अंदर IP64 की वाटर रेजिस्टेंस भी दी गई है और जो कलर हमारे पास मौजूद है ये फॉरेस्ट आउल है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, ये मोबाइल फोन बनाया ही उस यूजर के लिए गया है जिस बेचारे को पता नहीं है कि उसने क्या खरीदना। उसकी रीजन ये है कि जब आप मोबाइल फोन को इसके रैपर से रिमूव करते हैं तो आपको ये मोबाइल फोन काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। एक बंदा जिसको मोबाइल फोन की नॉलेज नहीं है वो यही रीड करेगा कि भाई डब्बे पे 18 GB रैम लिखी हुई है। देखने में भी मोबाइल फोन काफी खूबसूरत है, ये रिंग लाइट भी दी हुई है तो मोबाइल फोन अच्छा ही होगा, और बैटरी भी 6300 mAh दी गई है। इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पर जो डिस्प्ले लगाया गया है उसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डिस्प्ले है इस प्राइस कैटेगरी में क्यों लगाया गया है मेरी समझ से बाहर है। उसकी रीजन ये है कि भाई 37,000 रुपए की डिवाइस के अंदर आपको 720p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलता है। और उससे भी बड़ी बात यह है भाई कि यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है ये 120 हर्ट्ज का होने के बावजूद भी आपको बहुत कम ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, टू अ पॉइंट वेयर अगर आप इसको इंडोर यूज करते हैं तो ये डिस्प्ले यूजेबल नहीं है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि इस मोबाइल फोन के जो इंटरनल्स हैं, यानी कि जो प्रोसेसर इस मोबाइल फोन के अंदर लगाया गया है, वो 3 दिन पहले मैंने आइटल के सिटी 100 के अंदर भी अनबॉक्स किया है। वो फोन 26,000 रुपए का है, ये फोन 37,000 रुपए का है और सेम प्रोसेसर है। और जिस प्राइस कैटेगरी में ये मोबाइल फोन लॉन्च होता है उस प्राइस कैटेगरी में आपको सैमसंग, आपको रेडमी, आपको Vivo, इन सब मोबाइल फोन कंपनीज की तरफ से इससे बेहतर प्रोसेसर मिल जाते हैं। यानी कि Realme का जो प्रोसेसर इस मोबाइल फोन के अंदर यूज हुआ है उससे पावरफुल प्रोसेसर आपको Samsung 10,000 कम से देना शुरू हो जाता है। तो Realme Oppo या Vivo को कंपीट नहीं कर रही, Realme कह रही है हम Samsung से भी महंगे होंगे। और ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगी है कि मैंने जितनी भी वीडियोस इंटरनेट के ऊपर देखी है वहां पर प्रोसेसर की बात ही ज्यादा नहीं हुई। सारा जो फोकस था वो इस चीज पे था कि इसके अंदर 6300 mAh की जो बैटरी है ना वो लगा दी गई है और ऐसे लग रहा था कि पानी दोबारा डिस्कवर हो गया। पहली बार इंसान ने जब पानी पिया होगा ना तो वो वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। अच्छा, बाय द वे मोबाइल फोन के जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि Realme का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बाकी जो लो टियर ब्रांड्स हैं जिनके अंदर आपको ट्रांशन के कुछ ब्रांड्स मिल जाते हैं उनसे बेहतर है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर काफी सॉलिड दिया गया है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 देखने को मिल जाता है और सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि स्पेशल फीचर के एरिया में आ जाते हैं। इसके अंदर AI नॉइस रिडक्शन, AI बूस्ट, AI जेस्चर्स वगैरह जैसी चीजें मौजूद है। तो सॉफ्टवेयर इस मोबाइल फोन के अंदर मुझे पसंद आया है। एक और चीज जो कि इस फोन के अंदर अच्छी है वो ये है कि ये IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसके ऊपर पानी वगैरह डालेंगे तो इसको कुछ नहीं होगा। और Realme ये भी कहता है कि भाई अगर आप मोबाइल फोन को फेंकेंगे तब भी मोबाइल फोन को कुछ नहीं होने वाला। बट मेरा मसला ये है, जब मोबाइल फोन गिरता है या जब आप मोबाइल फोन को फेंकते हैं और उसको कुछ नहीं होता तो नॉर्मली आप मोबाइल फोन को दोबारा उठाते हैं। ये ऐसा फोन है जिसको आप फेंकेंगे इसलिए नहीं फेंकेंगे कि ये गिर गया है, इसलिए फेंकेंगे कि आप फेंक देंगे। गजब बेइज्जती है।
तो उठाने की तो बात नहीं है, तो टूटे या ना टूटे कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। अच्छा, हमने इस मोबाइल फोन के ऊपर Antutu बेंचमार्क को भी रन किया है। इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक नहीं बल्कि यूनिसॉक का T7250 का प्रोसेसर लगाया गया है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि जिस प्राइस रेंज में ये मोबाइल फोन आ रहा है, इससे पहले ये प्रोसेसर इतना महंगा किसी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया। मतलब ना सैमसंग की हिम्मत पड़ी, ना ही किसी और बड़े ब्रांड की हिम्मत पड़ी कि वो इतना घटिया प्रोसेसर इस प्राइस रेंज में लॉन्च करे। बट रियलमी ने डिसाइड किया कि वो ये प्रोसेसर लॉन्च करेंगे। इसका Antutu का स्कोर डिसेंट आता है, बट यूनिसॉक के प्रोसेसर का जो सबसे बड़ा मसला है वो आपको इसके कैमराज में नजर आएगा। इस मोबाइल फोन के अंदर 3 कैमराज लगाए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में 2 कैमराज हैं, एक सेंसर है। 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। और प्रॉब्लम ये है भाई कि मोबाइल फोन का कैमरा रिजल्ट यूजेबल ही नहीं है अगर आप लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। और अगेन मैं यहां पर ये बात क्लियर कर दूं कि अगर ये मोबाइल फोन 30,000 से नीचे लॉन्च होता ना, ये मोबाइल फोन कोई 27,000 का लॉन्च होता, तो यही रिजल्ट मैं अच्छा कह रहा होता। मतलब मुझे कोई पर्सनल मसला नहीं है कि ये रिजल्ट बुरा है। मेरा मसला ये है कि जब मैं इसको कंसिडर करता हूं कि ये 37,000 का फोन है, तो उस हिसाब से रिजल्ट बहुत लो क्वालिटी है। अच्छा, हमने डे टाइम के भी शॉट्स लिए हैं, ये आप इंडोर डे टाइम शॉट्स देख सकते हैं, काफी बुरे आते हैं, लेकिन अगर आप इसको बाहर ले जाते हैं तो रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। बट आपको एक आर्टिफिशियल किस्म की जो शार्पनेस है ना, वो इस मोबाइल फोन के ऊपर नजर आती है। एंड अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके अंदर कैमरा सेटअप लगाया गया है वो अच्छा है। द प्रॉब्लम इज विद द प्रोसेसर। यूनिसॉक का जो प्रोसेसर है वो अच्छी प्रोसेसिंग सपोर्ट ही नहीं करता। 720p डिस्प्ले लगाया गया है, लेकिन ये मोबाइल फोन 1080p रेजोल्यूशन में जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करता है, एटलीस्ट बैक कैमरा के ऊपर। फ्रंट कैमरा के अंदर जब आप इसको मूव अराउंड करते हैं तो आपके पास से वीडियो की ऑप्शन ही रिमूव कर ली जाती है कि आप किस नंबर के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि फ्रंट कैमरा जो है वो काफी लो रेजोल्यूशन में 720p वीडियो रिकॉर्ड करता है। और यहाँ पर नाइट मोड और पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है, बट अगेन वो कोई बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करते। बैटरी की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर लगाई गई है 6300 mAh की बैटरी। और बैटरी वो वाहिद एरिया है जिसके अंदर मैं कह सकता हूं कि यस, दिस फोन एक्चुअली मेक्स सम सेंस, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है, जहां पर नॉर्मली इस प्राइस कैटेगरी में आपको 5200 mAh या 5500 mAh मिलती है, वहां पर 6300 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। बट अगेन वीवो का रिसेंट फोन लॉन्च हुआ है जिसके अंदर 6500 mAh की बैटरी है, और इतनी ज्यादा बैटरी क्या करनी है जब आप मोबाइल फोन के ऊपर लिटरली कर ही कुछ नहीं सकते। तो दिस इज अ कैश ग्रैब। इस मोबाइल फोन के ऊपर ना सिर्फ प्राइस कट लगेगा, बल्कि ये वो फोन है जिसको आप अगर 37,000 का खरीदेंगे तो बाद में आपका 25,000 का भी मुश्किल से नहीं बिकना। और मेरी यही रिकमेंडेशन रहने वाली है कि भाई रियलमी, आप लोगों के जो यूजर हैं वो गेमर्स हैं, आपके जो यूजर है वो यंग ऑडियंस है, आपका जो यूजर है वो देखता है कि भाई क्या लगाया हुआ है फोन के अंदर। आप ना कोशिश करें कि आप सैमसंग, ओप्पो, वीवो बने और इस तरह की घटिया डिवाइसेस प्रोवाइड करें। उसकी रीजन ये है कि आपका जो यूजर है ना, उसको आफ्टर सेल का मसला उतना नहीं है जितना उसको मसला है कि प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। काफी टाइम हो गया था कि रियलमी को हमने शटअप कॉल नहीं दी थी, क्योंकि उनके फोन ना बस अच्छे लेवल से बिल्कुल थोड़ा सा ना नीचे होते थे, मतलब बुरे नहीं होते थे। बट दिस इज अ फोन जिसमें मैं कहता हूं कि वो थोड़ा ज्यादा कर गए हैं। अच्छा, बॉक्स के अंदर बाकी सामान के ऊपर भी नजर मार लेते हैं बिफोर आई एंड दिस वीडियो। मैं इस फोन को देख के इतना ज्यादा आवाजार हो गया था, मैंने पहले टीम को कहा हमने वीडियो ही नहीं करनी, बट देन आई डिसाइडेड कि यार अगर मैं वीडियो नहीं करूंगा तो फिर तो वही बात हो गई ना कि जो अच्छा फोन आया उसकी वीडियो कर दें और जो बुरा फोन आया उसको स्किप कर दें। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि वीडियो करना जरूरी है। बॉक्स में आपको केस मिल जाता है, केस भी अच्छी क्वालिटी का है, 45 वॉट का अडाप्टर मिल जाता है, चार्जिंग भी इस फोन के साथ अच्छी आती है, और जो सिम स्लॉट की ऑप्शन है उसके नाम पर भी आपको जो सिम स्लॉट मिलती है वो एक प्रॉपर सिम स्लॉट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्रॉपर सिम स्लॉट है, तो मेमोरी कार्ड वगैरह आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अगेन वही बात है कि एक लोकल कंज्यूमर जिस बेचारे को नहीं पता, उसको चूना लगाने के लिए डिवाइस लॉन्च की गई है। मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली आई बिलीव कि अब ज़्यादा हो रहा है। ये जो प्रोसेसर वाली 2 नंबरी है ना, मतलब 70,000 में G100 और 30, 35, 40,000 के अंदर ये यूनिसॉक के प्रोसेसर अब ज़्यादा हो रहा है। मेरे ख्याल से इसको रुकना पड़ेगा। चैनल बनेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।